जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, जेसीओ सहित 5 सैनिक शहीद, मरने वालों में 3 पंजाब के जवान। सरकारी कर्मचारियों को हरियाणा सरकार का फरमान, किसी भी राजनीतिक पार्टी से ना रखे संबंध, चुनाव प्रचार में भी ना ले हिस्सा। मंडी की चुनावी जनसभा, प्रतिभा सिंह का विवादित बयान आया सामने, कारगिल वॉर को बताया छोटी लड़ाई, बीजेपी ने घेरा, कहा शहीदों का किया जा रहा है अपमान। ऊना की बनगढ़ जेल में कोरोना का मेजर अटैक, 46 कैदी मिले पॉजिटिव, प्रशासन ने जेल को ही बनाया कोविड केयर सेंटर। और अमिताभ बच्चन ने पान मसाला ब्रांड का ऐड छोड़ा, बिग बी ने पूरी फीस भी लौटाई, सोशल मीडिया पर हो रहे थे ट्रोल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को हरियाणा सरकार का फरमान सामने आया है, जिसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध ना रखने की बात कही गई है। सरकारी कर्मियों से किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध ना रखने की बात कही गई है। चुनाव प्रचार में भी हिस्सा नहीं लेने की बात कही गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर सरकारी कर्मचारियों को हरियाणा सरकार ने फरमान जारी किया है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से सरकारी कर्मचारी संबंध ना रखे। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो चुनाव प्रचार होगा उसमें भी जो सरकारी कर्मचारी है उन्हें हिस्सा नहीं लेना होगा। तो बड़ी खबर सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई है, हरियाणा के कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। हरियाणा सरकार ने बड़ा फरमान जारी किया है। हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से जो सरकारी कर्मचारी है उन्हें संबंध नहीं रखना होगा। जिस तरीके की भी भागीदारी चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की रहती है, अब वो भागीदारी नहीं रहनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी किसी भी तरीके से जो चुनाव प्रचार होंगे उनमें हिस्सा नहीं ले। तो इलाहाबाद उपचुनाव में किसानों ने बीजेपी जेजेपी नेताओं के विरोध का ऐलान किया है, लेकिन पिछले दिनों गोविंद कांडा का जिस तरीके से विरोध हुआ उस पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यह ऐलान जताया है कि चढ़ूनी के मुताबिक किसी को धक्के मारना, दफ्तर नहीं खुलने देना, ये सब कुछ गलत है। और ऐसे में प्रदर्शनकारियों से चढ़ूनी ने खास अपील की है। क्या है वो अपील, आइए देखते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद इलाहाबाद में बीजेपी की राह इतनी भी आसान नहीं है। पार्टी की टिकट पर गोविंद कांडा ऐसे वक्त में चुनाव मैदान में उतरे हैं जब किसानों ने बीजेपी और जेजेपी नेताओं का घर से निकलना दूभर कर दिया है। लेकिन पिछले दिनों गोविंद कांडा का जिस तरह से विरोध हुआ उससे किसानों पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि ये विरोध का कैसा तरीका है और खुद किसान नेता भी विरोध के इस तरीके को जायज नहीं मानते। बीजेपी का तो हम विरोध करेंगे, लेकिन वोट ना देने का अनुरोध करेंगे। ये मेरे को भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि किसी का दफ्तर ही ना खुलने देना, किसी को धक्के मारना। चढ़ूनी ने ऐसे किसानों से अपील की है जो आवेश में आकर मर्यादा की सीमा लांघ रहे हैं और वो नहीं चाहते कि ऐसे विरोध से आंदोलन की बदनामी हो। कहीं पे दंगा अगर होगा तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी, यूनियन की आंदोलन की बदनामी हो जाएगी। तो उससे भी हमें बचना है। हम लोगों से जरूर अपील करेंगे कि बीजेपी और जेजेपी को वोट ना दें, बाकी किसी को भी दें। इधर बीजेपी लगातार किसानों के आंदोलन पर सवाल उठा रही है। सवाल है कि जब देश में
कृषि कानून लागू ही नहीं है तो फिर आंदोलन किस बात का? तो जिन कानूनों को लेकर आंदोलन हुआ था वो कानून क्या लागू हैं? कानून देश में लागू नहीं है। वो कानून ऐच्छिक है, लागू होंगे तो भी ऐच्छिक है, वो किसी पर जबरन लागू नहीं है। बीजेपी बेशक आंदोलन की मंशा पर सवाल उठा रही है, लेकिन किसान भी इस जिद में है कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। लेकिन तब तक उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम विरोध का ऐसा तरीका तो नहीं होगा। नकुल जसूजा, न्यूज़ 18, सिरसा। तो जिस तरीके से विरोध की तस्वीरें सामने आई, सवाल उठने लगे। इस बीच जो नेता हैं किसानों के, उनका ये कहना है गुरनाम सिंह चडूनी का कि विरोध किया जाए लेकिन मर्यादा को ना भूला जाए। बात हिमाचल की करते हैं, मंडी की करते हैं, जहां पर मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने एक बयान दिया है जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। प्रतिभा सिंह ने कारगिल युद्ध को लेकर जिस तरीके से बयान दिया है उससे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी ने देश विरोधी इस बयान को बताया है। कारगिल वॉर पर ऐसा प्रतिभा सिंह ने क्या कह दिया जिसे लेकर इतना बखेड़ा हो गया है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कारगिल युद्ध भी कोई बहुत बड़ी ऐसा युद्ध नहीं था, वो तो हमारी धरती थी, हमारी जमीन थी जिसमें पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था। उनको उधेड़ने की बात थी, उनको हटाने की बात थी। मंडी से लोकसभा उपचुनाव के रण में उतरी प्रतिभा सिंह को कारगिल वॉर बड़ी लड़ाई नहीं लगती। प्रतिभा की माने तो कारगिल युद्ध सिर्फ हमारी धरती में दाखिल हुए पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए था। दरअसल बीजेपी ने मंडी उपचुनाव के लिए कारगिल हीरो खुशहाल ठाकुर पर दांव खेला है। इसलिए जब मंडी के नांडी में प्रतिभा सिंह चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी तो बीजेपी को घेरने के चक्कर में कारगिल को लेकर विवादित बयान दे बैठी। आज इन्होंने भाजपा का टिकट एक फौजी को दिया है। फौजी को दिया है इस वजह से कि उन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया। कारगिल युद्ध भी कोई बहुत बड़ी ऐसा युद्ध नहीं था, वो तो हमारी धरती थी, हमारी जमीन थी जिसमें पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था। उनको उधेड़ने की बात थी, उनको हटाने की बात थी। उसमें अगर किसी ने भाग लिया हो और वो श्रेय लेना चाहे जी हमारे कारगिल युद्ध के बड़े भारी ये सैनिक रहे, इन्होंने बड़ी फतेह हासिल किए, तो मैं समझती हूँ ये कोई सही बात नहीं है। इस तरीके से उनको प्रोजेक्ट करना, वो चाहते हैं कि एक्स सर्विसमैन की जितनी भी वोट है वो उनको पढ़नी चाहिए। उधर बीजेपी ने प्रतिभा सिंह को घेरने में देर नहीं लगाई। बीजेपी ने प्रतिभा सिंह के बयान को देश विरोधी करार दिया और शहीदों का अपमान बताया। कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह जी की जीत को सुनिश्चित देखकर और अपनी संभावित हार को देखकर कांग्रेस के ये नेता, कांग्रेस के प्रत्याशी बौखला गए हैं और बौखलाहट में इस तरह से देश का अपमान कर रहे हैं। कारगिल युद्ध में जो हमारे देश के 527 शहीद हुए, उन शहीदों का अपमान कर रहे हैं। बता दें कि कारगिल युद्ध में देश के 527 तो हिमाचल के 52 रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर शहादत पाई थी। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने इस युद्ध के दौरान जिस 18 ग्रेनेडियर का नेतृत्व किया, उसने तोलोलिंग की पहाड़ी पर कब्जा किया था, जिसे इस युद्ध की जीत का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। लेकिन अब प्रतिभा सिंह ने इस युद्ध को छोटा बताकर विवाद खड़ा कर दिया है। वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18, मंडी। अब बात सड़क हादसों की करते हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे, फिर चाहे वो हरियाणा में हो या फिर हिमाचल में। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर बद्दी की बर्निंग कार की है तो दूसरी तरफ करनाल की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां हादसे के बाद मिनी बस के परखच्चे उड़ गए। हिमाचल के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के पास शर्निया में एक कार आग का गोला बन गई। गाड़ी से कूदकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। दरअसल अचानक गाड़ी की बैटरी से चिंगारी उठी
और देखते ही देखते इंजन में ब्लास्ट हो गया। आग के बड़ी बड़ी लपटों के बीच सड़क के दोनों ओर गाड़ियां की जो है वो लंबी लंबी यहाँ पर कतारें लग गई। वहीं दूसरी तरफ करनाल में रफ्तार का कहर देखने को मिला। मिनी बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा राजेपुर गांव का है। तस्वीरें 2 दिखा रहे हैं आपको। बद्दी की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर देखते ही देखते एक कार आग का गोला बन गई। तो वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर बस और ट्रैक्टर के बीच जबरदस्त टक्कर हुई और इस टक्कर के बीच गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। और 2 अभी सीरियस इंजर्ड हैं। इसके अलावा 2 को मामूली चोटें हैं और 2 ठीक हैं। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी सर उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और उनकी तरफ से जैसी भी अभी हमारे को शिकायत दर्ज कराई जाती है पर्चा दर्ज करेंगे। ये रात की शिफ्ट करके आ रहे थे या सुबह? ये सुबह की शिफ्ट ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे और ऐसा भी रहता है कि सुबह वहाँ से जो शिफ्ट चेंज होती है तो वो इस बस में वापस चले जाते हैं। और अब खबर ऊना से है जहां पर बनगढ़ जेल में 46 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जेल में कोविड-19 के बुरी तरह से फैल जाने के चलते जिला प्रशासन ने इसे कोविड केयर सेंटर बनाने का फैसला लिया है। जिला प्रशासन की ओर से तैनात कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने के लिए भी भरसक कोशिशें की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि जेल में बंद कैदी पेशियों के लिए जिले से बाहर ले जाए गए थे, जिनके लौटने के बाद उनमें कोविड-19 के लक्षण पाए गए हैं और जांच के दौरान सभी में संक्रमण की पुष्टि की गई है। हमारे कुछ जो प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं, जो कुछ पेशी से लौटे थे, तो उन्हें थोड़े बहुत सिम्टम्स हमें लगे तो हमने उनके जब टेस्ट कराए तो वो पॉजिटिव आए। और जिस बैरक में वो थे फिर हमने उनमें भी सबके टेस्ट करा दिए, जिसमें से अब कुछ लोग इमीडिएट पॉजिटिव आ गए रैट में, RT-PCR में, और कुछ डे 5 या डे 6 पे पॉजिटिव आ रहे हैं। तो टोटल अभी लगभग 46 मतलब 46 के आसपास हमारे कैदी हैं जो पॉजिटिव हैं, बट अभी किसी को सिम्टम्स नहीं है, मोस्टली एसिम्टोमेटिक हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सेना को अनंतनाग और बांदीपोरा में कामयाबी हासिल हुई है, जबकि पुंछ में तलाशी अभियान के दौरान हुए आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जिनमें 3 पंजाब के जवान थे। लहू की ललकार, शहादत नहीं जाएगी बेकार। आतंक पर होगा बड़ा प्रहार, शहादत का बदला जरूर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सड़क पर यह सरगर्मी आतंकियों की कायराना करतूत की वजह से है। सोमवार को यहां एक जेसीओ समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए। ये शहादत उस वक्त हुई जब सेना की एक टुकड़ी सर्च ऑपरेशन चला रही थी। दरअसल LOC पार कर आए आतंकियों के चरमेर के जंगल में छिपे होने की सूचना थी। इसी सूचना पर आतंकियों की तलाश में सेना के जवानों ने सूरनकोट इलाके में घेराबंदी की थी। तलाशी अभियान के दौरान ही आतंकियों ने घात लगाकर सेना पर फायरिंग कर दी और सेना को नुकसान उठाना पड़ा। पुंछ के सूरनकोट में जरूर सेना को नुकसान हुआ, लेकिन सोमवार को आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने अनंतनाग और बांदीपोरा में एक-एक आतंकी को ढेर कर दिया। बांदीपुरा में ढेर हुआ आतंकी इम्तियाज डार लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। सोमवार सुबह से सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रखा था। उसी अभियान में 2 जगहों पर सफलता मिली, जबकि पुंछ में नुकसान हो गया। बताया जा रहा है कि जंगल में छिपे आतंकी 4 से 5 की संख्या में हैं और उनको तलाशने के लिए सेना पूरी सरगर्मी से जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात करते हैं उस छात्र की जिसने पढ़ाई का जुनून देखकर आपको भी जो है वो चौंक जाएंगे। तजुर्बा ऐसा है कि दूसरे छात्र भी उन्हें अपना गुरु मानने लगेंगे। किसी ने ठीक कहा है, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। 65 साल की उम्र में भी विजय गुलिया ने इसे साबित कर दिखाया है। पढ़ाई का जुनून ऐसा
कि सोनीपत के गन्नौर से रोजाना बस में 64 किलोमीटर का सफर तय कर करनाल ITI पहुंचते हैं, जहां से वो आधुनिक खेती में मिट्टी परीक्षण और फसल तकनीकी का कोर्स कर रहे हैं। मुझे खेती में काफ़ी तरक्की मिली है, क्योंकि नए नए इम्प्रूवमेंटें चली हुई हैं, सभी का मुझे पता चल गया पढ़ने से, और नए नए किस्म के जो बीज हैं उनका भी पता मुझे चल गया। शिक्षा से मुझे कोई परेशानी नहीं है, सभी का साथ मेरे साथ ही है, ऐसी कोई खास बात नहीं। विजय गुलिया सालों पहले सुनने की शक्ति खो चुके हैं, केवल बोलकर या लिखकर ही बात को समझते हैं। रोजाना अपना होमवर्क भी पूरा करते हैं ताकि टीचर को शिकायत का मौका ना मिले, और शिक्षक भी अपने छात्र की तारीफ करते नहीं थकते। इनमें सीखने की बहुत अच्छी लगन है। ये अपना होमवर्क समय पर करते हैं, पूर्णतः ड्रेस में और नियमानुसार संस्थान में आते हैं, और ये कभी भी किसी भी काम को लेट नहीं होने देते, समय पर अपना काम पूरा करते हैं। भले ही ये 64 किलोमीटर का सफ़र तय करते हों, परंतु ये डेली समय पर आते हैं। और सबसे खास बात, जब ये बैठे होते हैं तो जो दूसरे बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 साल, 16 साल या 17 साल है, वो भी परिपक्व इनको देखकर हो गए हैं, और उनको भी इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और मुझे क्लास में अनुशासन बनाने में बहुत ज़्यादा सुविधा रहती है इनके होते हुए। विजय गुलिया को क्लास में छात्र उन्हें ताऊ या अंकल कहकर बुलाते हैं, और अनुभवी गुलिया से छात्रों को भी काफी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। ITI करने से मेरे ज्ञान में काफ़ी वृद्धि हुई है। मैंने बहुत ही एक्सपीरियंस, ट्रेड करने से मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ है। मैं स्टूडेंटों को नई नई बात बताता हूँ। एक्सपीरियंस होने से जो मेरे से पूछते हैं, मैं उन प्रश्नों के उनको जवाब देता हूँ, चाहे ट्रैक्टर मैकेनिक हैं, चाहे सोइल टेस्टिंग एंड क्रॉप के हैं, चाहे कोपा के हैं। हर एक का मैं जो है, कोई मेरे से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, हर एक को मैं उत्तर बताता हूँ कि इसका ऐसे सॉल्यूशन होगा। हर स्टूडेंट मेरे से संतुष्ट है कि आपका जवाब ठीक है। 65 साल के बुजुर्ग विजय गुलिया BA पास हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर जैसे कोर्स भी किए हैं। पत्नी सरकारी शिक्षक से रिटायर्ड हो चुकी हैं, लेकिन विजय गुलिया ने इस उम्र में भी हिम्मत नहीं हारी है। इरादे मजबूत हैं, और उनका ये हौसला बताता है कि आधुनिक किसान बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18 करनाल।